बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है महेंद्र पाल साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स के। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की जो कन्वेंशन का इनाकाद किया गया यहाँ पे, इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो वर्कर कन्वेंशन का जो इनकाद किया गया है, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई उसके बाद वर्कर के साथ थोड़ी सी डिसअटैचमेंट नज़र आई खान साहब को, और ख़ान साहब ने और अब्बास भप्पी साहब की जिम्मेदारी लगाई, क्योंकि जनूबी पंजाब ने जो जिस तरह से सीटें जीत की दी हैं वो शायद पंजाब की किसी भी रीजन ने इतनी सीटें नहीं दी, और जनूबी पंजाब का वर्कर जो है वो काफ़ी परेशान रहा लगातार। तो खान साहब ने और अब्बास भप्पी साहब को ज़िम्मेदारी दी कि वो जाके वर्कर को चार्ज करें और बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी करें, और उनकी जो भी देखिए पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तमाम घर में भी हो जाती हैं, जो नज़रियाती कारकुन हैं उनकी जो रिजर्वेशन है उनको दूर किया जाए और इनको अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए उनको वो खड़ा किया जाए। अवाम के मसाइल जो वर्करों के पास हैं उनको हल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको दूर की जाएँ। महंगाई और दूसरे मसाइल जिस किस्म के भी मसाइल हैं उनके ऊपर हम इमरान खान साहब जो है, जिनका जो मकसद है ये वर्कर कन्वेंशन करवाना है या वर्करों के साथ मीटिंग करना, कि वो मसाइल जो ग्राउंड लेवल पे अवाम के साथ चल रहे हैं वो वर्करों के ज़रिए ऊपर तक पहुँचाए जाएँ, ताकि उन मसाइल को हल करने के लिए जो अमली जामा जो है वो एक पहनाया जाए, उन मसले को हल करने के लिए कोई तरीका। बताइए कि आज की जो कन्वेंशन का यहाँ पे इनाकाद किया गया, किस हद तक जो है वो मुतमिन आप दिखाई दे रहे हैं कि किस हद तक जो है वो आपको जो है वो आपके मकासद में आप कहते हैं कि आपको 100% जो है वो उसमें कामयाबी होगी। देखिए, ज़िला विहाड़ी जो है वो हमेशा तब्दीली में, इनकलाब लाने में इन्होंने हमेशा अपना रोल अदा किया है। बहुत सारे ऐसे जो कारनामे हैं जो ज़िला विहाड़ी के सर पे इनका ताज है। तो ज़िला विहाड़ी के लोग जो है बड़े बाग़यूर हैं और बड़े इल्म रखने वाले हैं। तो उनका जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन का जो एक इनकाद होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, और ये आप आज देख भी रहे हैं कि यहाँ पे वर्कर बड़ा चार्ज है, और यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से अपने सदर जनूबी पंजाब के सदर का इस्तकबाल किया, ये साबित करेगा कि आज का वर्कर कन्वेंशन बहुत ज़बरदस्त होगा। और आज की जो मीटिंग का इनकाद हुआ है, आज का जो मकसद है ये भी बड़ा सारा बामकसद होगा। एक स्ट्रेटिजिकल मीटिंग्स आज होंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बिहाड़ी ज़िला ने जिस तरीके से इसका इंतज़ाम किया, इंशाल्लाह ये हमेशा जो है ये याद रखा जाएगा, और इनके मसाइल जो हैं वो इनकी दहलीज पे हल होंगे। अच्छा सर, पीटीआई की हुकूमत को 3 साल का अरसा जो है बीत चुका है, ओवरऑल कारकर्दगी की बात करें तो क्या कहेंगे, किस हद तक मुतमिन दिखाई देते हैं आप लोग अपनी वर्किंग के हवाले से? देखें, पीटीआई की हुकूमत को जिस तरह से हुकूमत मिली, बहुत टफ़ टाइम था वो, कि कर्ज़ों में बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो फंसी हुई थी, और उनको निकालते पहली दफ़ा हुकूमत में आने पर, और फिर उसके बाद 1 साल बाद कोविड का मामला भी आया। तो उस जो कोविड का मामला है उसमें ऐसे ममालिक जो बड़े तरक्की याफ्ता थे और उनकी हुकूमतों ने बहुत स्टेबल हुकूमतें थीं, वो भी गिड़गिड़ा हटी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस वबाई उसको जिस तरीके से कंट्रोल किया, और मुश्किलात आई उसके अंदर, लेकिन जिस तरीके से कंट्रोल किया, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। मैं समझता हूँ कि अगर उन चीज़ों को हम उन जो फैक्टर्स हैं उनको देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और ज़बरदस्त चल रही है, और हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, महंगाई का फैक्टर है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई जिसकी वजह से हमारा ग्राफ शायद नीचे शो हो रहा है, लेकिन जो कामयाबियाँ हमने हासिल कर ली हैं उनके अगर फैक्टर्स को चेक करें, ओवरऑल फैक्टर्स को चेक करें, हमारा ओवरऑल जो है दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करें, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रास्ट कंपैरिजन है वो उसको आप चेक करें, तो हम माशाल्लाह बहुत अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं। और ऑब्वियसली जो अब ये पहले 5 साल हम स्मूथ अपने के लिए अपनी जो मुआशी हालात है, दूसरी हालात है, हम उनको स्मूथ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो मेन वो होगा वो 2023 के 2028 वाला होगा, क्योंकि हमें देखें कोई भी कानून साजी करने के लिए सूबे में भी हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, नेशनल असम्बली में भी चाहिए होती है, और सेनेट में भी चाहिए होती है, और इस वक्त हमारे पास तीनों जगह पे मौजूद नहीं है। जैसे ख़ास तौर पे अगर मैं बताऊं, जनूबी पंजाब का सूबा बनाना जो है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर हम दिखावा कर रहे होते तो हम बिलों का इंतज़ार करते, हम सेक्रेटेरिएट के ऊपर काम ना कर रहे होते, लेकिन सेक्रेटेरिएट के ऊपर काम शुरू हो गया। जैसे बिल पास होंगे तो हमें फिर सेक्रेटेरिएट बनाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सेक्रेटेरिएट बिल्कुल रेडी होंगे। तो हम जिस तरीके से चल रहे हैं, हम जिस विज़न के ऊपर चल रहे हैं, हमारा जो विज़न है, हम आवाम को जो है वो जो ग्राउंड लेवल पे उनके मसाइल हल करना चाह रहे हैं,
और वो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में बेहद अच्छे तरीके से कामयाब हो रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि अभी 2 साल आपके पास बाकी हैं, आवाम की एक्सपेक्टेशंस पे किस हद तक जो है वो पीटीआई जो है वो पूरा उतर सकती है, या आपने इसके लिए क्या लाहेअमल तैयार किया? क्योंकि अभी गुर्बत की वजह से आवाम काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगाई की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तंग दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, महंगाई का जो फैक्टर है मैंने आपसे पहले ही बताया, ये इंटरनेशनल फैक्टर है। अब देखिए हमारी दालें हैं, हमारे पास 3 चीज़ें सर जो है हमारे पास अपनी उग रही हैं। एक गंदम, जो वो भी वाफर मकदार में उस तरीके से नहीं है, क्योंकि हमारी पिछली पॉलिसियाँ जो थी वो बहुत ख़राब रही, हमने किसानों को सपोर्ट ही नहीं किया। अब हम किसान को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी। एक चावल जो हमारा एक्सपोर्ट भी होता है। तीसरी जो है कपास, थोड़ी बहुत हमारी अपनी होती है। बाकी जितनी भी अनाज है हमारे तकरीबन इम्पोर्ट हो रहे हैं। डॉलर का रेट ज़्यादा है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो वो चीज़ें महंगी आ रही हैं, तो महंगी ही यहाँ पर महंगाई होगी। आपका जो पाम ऑयल है 95% आपका इम्पोर्ट हो रहा है, आपके पास अपना नहीं है। तो वो हम उन चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो, हमारी इंपोर्ट का जो प्रेशर है जो डॉलर की प्राइस को बढ़ाता है, हम उसको कम करने पे जोर दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उसका जो महंगाई का फैक्टर भी ख़त्म होगा और उसका फ़ायदा जो है वो निचली आवाम तक, गरीब आवाम तक उसका फ़ायदा पहुँचेगा। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2 सालों में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बहुत सारा काम कर लेंगे और ये आवाम डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किस तरीके से काम किया और दूसरों हुकूमतें, तो इंशाल्लाह हम खुद फैसला करके हमें 2/3 मेजॉरिटी देगी। सर बताइएगा कि अगर हम पंजाब की बात करें तो हमारा पंजाब का जो इन्हिसार है टोटली जो है वो ज़राअत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़राअत के लिए स्पेशली किसान के लिए क्या लाहेअमल जो है बेहतर तैयार कर रहे हैं आप लोग कि डायरेक्ट जो है वो किसान को फ़ायदा हो, ये चीज़ें जो है उनको रिलीफ पे मिलें? देखिए, इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारी ज़राअत की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी काम हो रहा है और इसके अलावा आप देखें कि फेडरल तौर पे हम बहुत सारी, देखिए ये जो है 10 बिलियन जो हम दरख्त लगाने जा रहे हैं, या उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है ज़राअत तब अच्छी होगी जब आपके पास पानी भी अपना वाफर मकदार में होगा। ऑटोमेटिकली अब ज़मीन से पानी निकालना या नहरी पानी का वक्त पे हर जगह मौजूद ना होना, ये ज़राअत के लिए हमारा बहुत, क्योंकि जब आप ज़मीन से पानी निकालते हैं तो उसके ऊपर या तो डीजल लग रहा होता है या बिजली लग रही है और ऑटोमेटिकली ज़राअत की कीमत ऊपर जा रही है। ठीक है, हम हमारा जो नहरी निज़ाम है हम उसको ठीक कर रहे हैं। हम डैम्स को, नए डैम्स बना रहे हैं ताकि पास हमारे पानी वाफर मकदार में। ये इसका क्या मकसद है? ये ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा हम तरीके बता रहे हैं कि वो चीज़ें, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में ऑलिव की बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। हम ऑलिव की पैदावार के ऊपर हम जोर दे रहे हैं कि ऑलिव पैदा करें, हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। उसके बाद हमारे पास जो शहद है, जितने दरख्त लगेंगे, जिन इलाकों में दरख्त लग रहे हैं वहाँ पे हम शहद की पैदावार को भी कर रहे हैं। शहद हमारा, जब आज हनी हमारा इंपोर्ट हो रहा है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। हम जब एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में आएंगे तो ऑब्वियसली जो किसान होगा हमारा, जो हनी बी की पैदावार पे जोर देगा, जो हमारा ऑलिव के ऊपर देगा, बाकी जो जितनी भी बहुत सारी, मैं अगर आपको फसलों के नाम बता दूं और इस तरह के कुछ चीज़ों, फलों के और सब्जियों के नाम बता दूं तो आप बहुत टाइम इस पे लगेगा। जिन चीज़ों पे हम जोर दे रहे हैं वो जो चीज़ है जिसमें मार्केट की वैल्यू है आज, तो वो उसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक होंगी। एक बिल्कुल खंडर बिल्डिंग को अचानक से आप नई बिल्डिंग बनाना चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो था वो, इन लोगों ने उसको बिल्कुल दीमक, ये जो पिछले सियासतदान थे दीमक की तरह वो बिल्कुल खा चुके थे, इनको बिल्कुल साफ़ कर चुके थे। लेकिन ये पाकिस्तान है जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि ता क़यामत जो है वो रहेगा। इसी वजह से इमरान खान जैसे हुक्मरान जो है वो भी अल्लाह ताला ने ही फरिश्ता बना के हमारे पास भेजा है कि हम इन हुक्मरान के ज़रिए पाकिस्तान को ठीक कर सकें। ये लोग वो लोग हैं कि आज इबलीस भी, अगर इबलीस भी इमरान खान के मुकाबले में आके आ जाए ना खुद, तो वो लोग इबलीस को सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को नहीं करेंगे। तो मैं इस चीज़ पे हूँ कि ज़ाहिर बात है इबलीस का मुकाबला, इबलीस ने भी अल्लाह ताला को से इनकार किया और ठुकराया। ये लोग भी हैं, मैं मतलब उसको कंपेयर नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी कंपैरिजन नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की दीमक हैं वो इमरान खान जैसे उस मर्ज़ से निकालने वाला है पाकिस्तान को, उसकी वो मुखालफत लाजमी करेंगे। हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं सिर्फ एक वजह से, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे बहुत
ताकतवर और बहुत आगे देखना है। उसके लिए हम इमरान खान साहब के खड़े। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे महेंद्र पाल साहब जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। इन्होंने जिस तरह बताया कि जो लाहे अमल तैयार किया जा रहा है खासतौर पे स्पेशली जो है वो किसानों के लिए, अगर इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो 110% जो है वो फ़ायदा इसका पाकिस्तान को होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतर डायरेक्शन में चल सकेगा। इसी के साथ अपने होस्ट इब्राहिम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।